के परसेप्शन टाइम को कंडीशन करने में मदद करती है। मतलब वो टाइम जिसमें खतरे की पहचान होती है और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। औसतन इंसान का रिएक्शन टाइम होता है 1.5 सेकंड। 360 डिग्री डिटेंस तकनीक एक योद्धा के रिएक्शन टाइम को कंडीशन करने में मदद करती है। आमतौर पर ये टाइम होता है 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। इतनी देर में आप अपने कंप्यूटर का माउस ही क्लिक कर पाते हैं। हर समय एक मोशन में रहना होता है। हाथ के इस्तेमाल से डिपेंड करना होता है। 360 डिफेंस में आर्म्स को ऑब्लिक एंगल्स पर रखा जाता है और हाथ खुले और सीधे रखे जाते हैं ताकि कोई भी हमला सीधा न लगे। हर बार दूसरे एंगल में मोड़ा जाता है जिससे हमले का असर कम हो जाता है। तो ये तकनीक आप कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका विरोधी आपके सामने हो, बगल में हो सकता है, पीछे भी, पर आप ये तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जल्द ही समझ में आ गया कि क्राव मगा सिर्फ एक ही तरह की तकनीक नहीं है, बल्कि क्राव मगा बना है अलग अलग मार्शल आर्ट फॉर्म से, जिसको फिर मॉडिफाई किया गया और आत्मरक्षा और कॉम्बैट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक के बेसिक्स हमारे ओकिनावा में सीखे शूरिटे कराटे की जैसी है, लेकिन एक साथ कई विरोधियों से लड़ने के लिए इसमें थोड़ा सुधार किया गया है। हमारी ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई। याल हमें पास ही के बीच पर ले गए जहां हमें दूसरी सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखनी थी। एक ऐसा मूव जो दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक से भी हमें बचाएगा, जिसे कहते हैं चोक। जो करना है अगर कोई आपका गला दबा रहा है और बात सिर्फ कुछ सेकंड्स की है जिसके बाद आप होश गंवाने वाले हो, तो फिर उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खुद की रक्षा करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, अगर किसी ने आपका गला पकड़ लिया है तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे पकड़ेगा आपका गला तो मैं तुम्हें नमूना दिखाता हूँ। अभी करो। नमूना मिल गया है ना। गले का ये नर्म टिश्यू शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है। सिर्फ 35 किलो का कॉम्प्रेसिव फोर्स गले के लैरिंक्स को तोड़ देने के लिए काफी है। ये फोर्स बियर के कैन को क्रश करने में लगने वाली फोर्स से भी कम है। अगर आप मुझे चोक करते हैं तो ऐसा करना आम बात है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। चोक डिफेंस करने का सबसे पहला गुरु मंत्र है नीचे ना जाना, जो कि आमतौर पर होता है। ये मेरी 5 उंगलियां मेरे कंधे पर टिकाते हुए इन्हें गले के ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाना है और उसके बाद आपको अपने विरोधी के हाथों को हटाना होता है ताकि चोक को तोड़ा जा सके। मेरी कोहनियां मजबूती से पीछे की तरफ जा रही है। नेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठुड्डी नीचे की तरफ, जगह पर जोर लगाते हुए फिर एक जोरदार स्ट्राइक जो कि उसके घुटने से जांघों पर होता है। चोक के दौरान विरोधी निर्भर करता है उसकी ग्रिप और खुले हुए आर्म्स पर। आपके बैक और शोल्डर मसल की ताकत आपके विरोधी के लगाए फोर्स से ज्यादा है, इसलिए ग्रिप को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और जितना आपके हाथ आपके गर्दन के करीब होंगे, लेवरेज उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। बिल बहुत शक्तिशाली है और मैं उससे ताकत के मुकाबले में नहीं जीत सकता। वो मुझे आसानी से चोक कर देगा। मुझे एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल करनी है जिससे मैं उसके हाथों को हटा सकूं जो मेरे गले पर प्रेशर डाल रहे हैं और मुझे चोक कर रहे हैं। ये मूव कमाल का है। मुझे लगता है ये मेरे जैसे साइज के आदमी के लिए